देखिए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां आखिरी दौर में है। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि अगले साल जनवरी में रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल जाएगा। लेकिन इस बीच रामलला की प्रतिमा जिन देवशिलाओं से बनाई जाएगी वो नेपाल से अयोध्या भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये देवशिलाएं जहां जहां से गुजर रही हैं वहां वहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से चल रहा है। पीएम मोदी की सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का वादा किया था और गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर में रामलला के दर्शन की तारीखों का ऐलान भी कर चुके हैं। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार। राम मंदिर निर्माण से जुड़ने के लिए दुनिया भर के करोड़ों हिंदू अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं, लेकिन इसमें नेपाल का योगदान सबसे महत्व का है। प्रभु राम के बाल स्वरूप की जो प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जाएगी उसके लिए नेपाल से देवशिला रवाना हो चुकी है। Historical stone to establish the Ram Murti statue in holy place in Ayodhya and Chanakpur. This is the very good symptoms and the valued religious importance between India and Nepal. भगवान राम की ससुराल और सीता जी के मायके नेपाल के लिए ये ऐतिहासिक मौका है। ट्रक पर रखी गई ये दोनों विशाल देवशिलाएं नेपाल में जहां जहां से गुजर रही हैं, वहां वहां परंपरागत तरीकों से लोग भजन कीर्तन और जुलूस में शामिल हो रहे हैं। कण-कण में प्रभु राम का दर्शन करने वाले सनातनी इस शिला को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। नेपाल की इन शिलाओं को दुनिया भर के करोड़ों हिंदू नमन करने वाले हैं। ये कोई आम शिला नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। मुक्तिनाथ का बाजू से नजदीक से कालीगंडकी नदी बह के आया है और वो नदी जाके इंडिया में वही गंगा सागर में मिला हुआ है। वही चीज जो सिर से जो उत्पन्न हुआ है उसका शिला लेके जाके वो मंदिर में राम के रूप में, जो पुरातात्विक हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ये देवशिलाएं नेपाल की काली गंडकी नदी से लाई गई हैं। इसे बहुत पवित्र माना गया है, जो दामोदर कुंड से निकलकर भारत में गंगा नदी में मिलती हैं। केवल इसी नदी के किनारे शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं, जो करोड़ों साल पुराने होते हैं। शालिग्राम की भगवान विष्णु के रूप में पूजा की जाती है, जिस कारण यहाँ के पत्थरों को देवशिला भी कहा जाता है। ये बनने के टाइम तो इसका मिलियंस ईयर है। इसको 6 करोड़ 50 लाख वर्ष बोलते हैं इसका। उस टाइम में ये बना इस क्षेत्र में, तो उस टाइम से अभी तक वो कुछ नहीं हुआ इसका। तो अब अभी इसका वो लाखों वर्ष तक ये कुछ नहीं होता इसका। नेपाल को माता जानकी का घर माना जाता है और प्रभु राम नेपाल के दामाद कहे जाते हैं। ऐसे में जब अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल सरकार ने इसमें अपनी तरफ से कुछ योगदान करने का फैसला किया। करीब 7 महीने पहले नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन निधि ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सामने ये प्रस्ताव रखा था। केंद्र सरकार, यूपी सरकार और श्री राम मंदिर ट्रस्ट से बातचीत के बाद भगवान राम की बाल मूर्ति के निर्माण के लिए देवशिला को भेजने का फैसला हुआ, जिसे 15 दिसंबर को नेपाली कैबिनेट की बैठक ने हरी झंडी दी थी। इन शिलाओं को नेपाल और भारत के विशेषज्ञों की एक टीम ने चुना। काली गंडकी नदी से इन दोनों प्रतिमाओं को विधि विधान से निकाला गया
इन देवशिलाओं का निर्माण करीब 650 करोड़ साल पहले हुआ था और ये अगले 1 लाख साल तक बरकरार रहेंगी। एक देवशिला का वजन 27 टन है, जबकि दूसरी देवशिला 14 टन की है। अब इन प्रतिमाओं को माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर भेजा जा रहा है, जहां से 30 जनवरी को इन्हें अयोध्या रवाना कर दिया जाएगा। इससे काली गंडकी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। हामी एउटा हिन्दुत्वको भावनाले पनि जोडिएको छौँ, भगवानको नाताले पनि जोडिएका छौँ। त्यसैले आज हामीले यो शिला जुन यहाँ भगवानको उत्पत्ति भएको छ, हामीले यो भगवानलाई, हामीले भारतलाई आफ्नो सम्झेर, आफ्नो आत्मीयता सम्झेर यो हामीले ग्रहण गर्दा हामीले उहाँसँग हस्तान्तरण गर्दैछौँ हैन। यो अत्यन्तै मित्रता, अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध जो कसैले पनि टुटाउन नसक्ने, कसैले पनि टुटाउन नसक्ने सम्बन्धको एउटा चाहिँ डोरो हो। इन देवशिलाओं से रामलला की प्रतिमा बनने में करीब 9 महीने का वक्त लगेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 70 एकड़ में मार्च 2020 से चल रहा है। इस मंदिर की लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। राम मंदिर को अगले 2000 साल तक की मजबूती के लिए बनाया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।